एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां दुनिया भर से कई देश भारत आए हुए हैं, वहीं उनकी चर्चा से ज्यादा नीतीश कुमार चर्चा में है। नीतीश कुमार की चर्चा होने के पीछे कई कारण हैं। एक तरफ जहां भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं वो चर्चा में है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चर्चा में है। नीतीश कुमार की चर्चा के पीछे कारण है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनके राजनीतिक चाल। लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक चाल चल रहे हैं, जिस तरह से वो अपने एक्ट करते हैं और रणनीतियां बनाते हैं, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में अभी बहुत सियासत बाकी है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ जब 1 साल पहले आए, हालांकि वो आए तो तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन लालू प्रसाद बीच में टपक गए और टपकने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा मामला हैक कर लिया, जिसके कारण नीतीश कुमार असहज हो गए। हमने खबरों में आपको बताया था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को लेकर के कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। हमने भी कई खबरें बताई हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे हैं और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में उनकी भी भूमिका रही है, तो वहीं 2015 में उन्होंने उसी भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए महागठबंधन बनवाया था। प्रशांत किशोर दावे के साथ ये कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक जगह ला करके एक बार फिर से एक बढ़िया राजनीति और बिहार के विकास की बात करने वाले, और इसके साथ साथ कई रणनीतियां और योजनाएं बना करके इन सबको साथ लाकर बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की कोशिश थी, जिसे नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग के साथ 2015 में लालू प्रसाद के पास साथ आए थे और उनको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना था। जवाब उन्होंने 2015 में दे दिया, लेकिन जब आगे की रणनीति की बात होने लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव में तो वो पार नहीं पा पाएंगे। उन्होंने फिर से पाला बदल लिया और यहां आकर के चूंकि उनका अपर हैंड था, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे चुके थे और भारतीय जनता पार्टी भी डर गई थी कि कहीं नीतीश कुमार उनसे अलग रहे तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी को घाटा ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ये सारी बातें कहते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जिस तरह से 2015 में जीत करके नीतीश कुमार 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, वैसे ही 2025 तक नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बार बार गोली चुसा रहे हैं, लेमन चूस दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि 2025 का चुनाव आपके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बात नीतीश कुमार को पता चल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव खत्म होते और अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी। इसलिए वो इस खेमे में आ गए हैं और 2024 के बाद जो 1 साल का समय बचने वाला है, उस 1 साल के समय में नीतीश कुमार लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और कांग्रेस को फुसला करके एक बार फिर से 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावे भी कई ऐसे खुलासे हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने किया है और निश्चित रूप से इन खुलासों को यदि लालू प्रसाद सुनेंगे तो उनकी जमीन खिसक जाएगी और उन्हें पता चलेगा कि कितनी बड़ी प्लानिंग बना करके लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार आए हैं और उसके क्या परिणाम आगे होने वाले हैं। सुनिए प्रशांत किशोर की क्या कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ स्ट्रेटजी बना करके वो सारी चीजें जानते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छोटे छोटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह, एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च
मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले, तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली को बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक जो सिक्योर हो गया उनकी नजर में, ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे।